हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनल आर्या है। आज मैं आपके साथ हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सीटेट में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं और इनके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन कर आते हैं। जैसे कि बहुत सारी एंशिएंट में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं जैसे गुप्ता डायनेस्टी हो गई, मौर्यन डायनेस्टी हो गई, हड़प्पन कल्चर हो गया। इन सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन कर आते हैं। या फिर साउथ इंडिया की हिस्ट्री होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं, तो कृपया आप इन पर ध्यान दीजिए। द क्वाइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देयर लव फॉर म्यूज़िक। ऐसा कौन सा डायनेस्टी था जो कॉइन्स के द्वारा अपना लव फॉर म्यूज़िक एक्सप्रेस करता था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त को एक कॉइन इंस्क्रिप्शन में वीणा कैरी करते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त जो था वो गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था। तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पर क्या होगा? गुप्ताज। Now we move to the next question. During which period did the worship of images in India begin? किसके शासन काल में मूर्ति कला के द्वारा पूजा आरंभ हुई? मतलब ऐसा कौन सा डायनेस्टी था जो कि इंडिया में मूर्ति कला के द्वारा या फिर मूर्तियों के द्वारा पूजन स्टार्ट किया गया? तो वो थे कुशानाज। What was the most important cause for the downfall of the Gupta Empire? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी डायनेस्टी होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है, उसका डाउनफॉल होना निश्चित है। चाहे वो मौर्यन एम्पायर हो या गुप्ता एम्पायर हो या मुग़ल एम्पायर हो या फिर मॉडर्न में देख लें ब्रिटिश एम्पायर। तो गुप्ता यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल का क्या क्या कारण था। तो इसका था कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुप्ता एम्पायर जो था वो 330 साल तक हमारे भारत पर राज किया। मतलब कि वो हमारे भारत की एकमात्र ऐसी डायनेस्टी थी जिस समय भारत को स्वर्ण काल कहा जाता था। तो ऐसा क्या हुआ कि उनका पतन हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ के जो जितने चीफ्स थे, मतलब जो कि प्रोविंसेस में जो वर्क चीफ डिटीज़ थे, तो वो लोग अपना अपना प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, वो किसी के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। तो इस वजह से, और सबसे बड़ी बात कि आगे जो वीक रूलर्स हुए, इस वजह से भी हम लोगों का जो गुप्ता डायनेस्टी था वो डिक्लाइन हो गया। लेकिन मेन रीज़न ये था कि जितने भी प्रोविंशियल चीफ्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था किसके खिलाफ? किंग के खिलाफ। सो द आंसर इज डी। Now we move to the next slide. What were the two important assemblies of the Mauryan period? अब है कि हम लोग इसमें जानेंगे कि असेंबलीज़ क्या होता है। असेंबलीज़ होता है गुट बनाना। ऐसा कौन कौन से गुट थे या फिर ऐसा कौन कौन सा ग्रुप था मौर्यन एम्पायर में जहाँ की मतलब डिसीजंस लिए जाते थे, या फिर जो राजा था वो अपना राजकाज कौन कौन से ग्रुप में मिला के किया करता था? तो पहला है सभा एंड समिति, दूसरा है सभा एंड पौरा, तीसरा है पौरा एंड जनपदा, फिर चौथा है पौरा एंड समिति। तो इसका आंसर होगा बी वाला, सभा एंड पौरा। वहाँ के जो दो ग्रुप्स थे उनका नाम था सभा और पौरा। Now we move to the next question. Which of the following assemblies consists of representatives of capital during the Mauryan period? Capital means revenue. जब हम लोग किसी भी मतलब रिवेन्यू का बात करते हैं तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं जो मॉडर्न एम्पायर थी वो सेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड थी। सबका सुप्रीम हेड कौन होता था? राजा और द किंग। तो इसमें जो कैपिटल वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब कि जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते थे,
तो उनको क्या कहा जाता था? पौरा। Which assembly of the modern period consisted of representatives from the ruler parts? अब ये था कि कौन सा जो असेंबली है उसको, मतलब रूलर पार्ट्स का कौन सा असेंबली डील करता था, मतलब कि जितने भी गांव में समस्या होती थी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, तो ऐसा कौन सा पार्ट था, ग्रुप था जो उससे उनके प्रॉब्लम्स से डील करता था? तो या फिर उनको क्या कहा जाता था रूलर पार्ट को? जनपद। So here the answer is Janpad. In which of the following समुद्रगुप्ता's achievements mentioned? जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। उसे नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते और बहुत सारा उन पर इंटरेस्ट था, जो आर्किटेक्चर में भी डेवलपमेंट किया, म्यूज़िक में भी डेवलपमेंट किया, रिवेन्यू को इनरिच किया। तो आखिर ये सब चीज़ उनका कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा, और ऐसा उनका जो अचीवमेंट्स था वो कहाँ पर मेंशन है? तो हम लोग जानते हैं कि उनका अचीवमेंट्स किस में मेंशन होगा? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सो द आंसर इज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। In the Sanskrit plays written during the Gupta period, women and Shudras spoke which language? अब बात होती है कि एंशिएंट टाइम में वुमेन और शूद्र जो थे वो कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे? जो कास्ट सिस्टम था वो किस चीज़ पर आधारित था? तो अभी कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ था, लेकिन जब वैदिक पीरियड था, जब एंशिएंट पीरियड था, तो उतना डाउनफॉल नहीं था। जो कास्ट सिस्टम था वो वर्क के हिसाब से बेस्ड था, तो इसीलिए वहाँ पर जो शूद्रास भी होते थे वो लिटरेट्स होते थे, यानी वो भी किस में बात करते थे? प्रकृत में। जो प्रकृत होते हैं जहाँ की आम भाषा होती है, जैसे कि हम लोगों की आम भाषा क्या होता है? हर स्टेट का आम भाषा होता है। जैसे राजस्थान में मारवाड़ी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, या फिर बिहार में भोजपुरी बोलते हैं। तो उस तरह जो एंशिएंट टाइम था, जो वहाँ का आम लैंग्वेज था, उस समय प्रकृत बोला जाता था। सो द आंसर इज बी, प्रकृत। Which of the following is are not true about राज तरंगिनी? अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 सेंटेंस दिए गए हैं, तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इट वॉज रिटन बाय कल्हन, इट वॉज रिटन अबाउट कश्मीर, इट वॉज रिटन इन 13th century, इट वॉज रिटन इन खरोष्ठी। तो अब इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो राज तरंगिनी के बारे में सही नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो कल्हन के द्वारा लिखा गया, ये तो बिल्कुल सही है। वो कश्मीर में के बारे में लिखा गया, ये भी सही है। लेकिन ये जो 13th century है ये गलत है, और रिटन इन खरोष्ठी ये भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 तो नहीं होगा, या फिर 1, 2, 3 ये भी नहीं होगा क्योंकि 1, 2 है। ओनली 4 भी नहीं होगा क्योंकि 3 भी गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।